हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि मकर लगन में अलग अलग भाव में केतु कैसे फल देते हैं। तो मकर लगन जो है वो शनि की राशि है, मकर राशि। और मकर यानी कि डिसिप्लिन होता है, मकर यानी कि बिजनेस माइंडेड इंसान होता है, मकर यानी कि थोड़ा स्वभाव में उतार चढ़ाव या माइंड में कंफ्यूजन, ये भी मकर दिखाता है। और क्योंकि मंगल इसमें उच्च का होता है तो एक डिसिप्लिन देने वाला और एक इंसान को सुचारू रूप से या संतुलित बनाकर वो समाज में रखने वाला शांत डिसिप्लिन और जो है एक प्रकार से खुद में एक प्रकार से पर्सनैलिटी में भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों के। तो इस सब चीज़ों को मकर रिप्रेजेंट करता है। अगर केतु इसमें आएगा तो केतु जो है वो एक प्रकार से डिटैचमेंट का कारक होता है। केतु यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। केतु इंसान को किसी मटेरियल गेन्स जो है उनको लेट गो यानी कि उनको छोड़ देने का नाम केतु है। तो ऐसे में डिसिप्लिन और केतु एक साथ अगर आ जाते हैं तो ऐसा इंसान जो होगा वो डेफिनेटली मकर राशि में केतु जब आएगा तो डेफिनेटली इंसान डिसिप्लिन होगा, बिजनेस माइंडेड होगा, मटेरियल्स गेन की चिंता न करने वाला होगा और अपने मटेरियल गेन्स को समाज कल्याण में लगाने वाला होगा। प्लस एक प्रकार से जो कहेंगे हम निस्वार्थी स्वभाव का ऐसा इंसान होगा और वो समाज से कटकर भी समाज से जुड़ा रहेगा। समाज कार्य में वो हमेशा करता रहेगा समाज कार्य। तो जानते हैं कि ऐसे मकर राशि में केतु अलग अलग 12 भाव में कैसे फल देते हैं। तो जो केतु है ये मकर लग्न की कुंडली है। केतु इसमें अगर लगन में ही मान लीजिए बैठ जाए तो इंसान को काफ़ी डिसिप्लिन बनाएगा, जैसे हमने कहा बिजनेस ओरिएंटेड बनाएगा, कम बोलने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाला और अपने एबिलिटी से लोगों को प्रभावित करने वाला। और पर्सनालिटी एक प्रकार से एक स्टबन पर्सनालिटी होगी और अपने जो डिसिप्लिन को वो स्टबननेस में ढाल लेगा और ऐसा इंसान अपने इरादे का भी बहुत पक्का हो जाएगा। तो लगन में केतु जो है वो एक्चुअली शनि का मित्र ही कहा जाता है केतु को, क्योंकि मंगल ये शनि का मित्र है और मंगल की छाया है केतु। तो शनि से केतु की मित्रता है। तो डेफिनेटली इंसान बहुत इस चीज़ में जो केतु की दशा चलेगी तो इंसान कंफर्टेबल महसूस करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, अपने स्टबन एटीट्यूड से लोगों को अपनी बात मनवा लेने में सक्षम होगा और बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो करेगा या अपना जॉब का करियर जो भी होगा उसको बहुत अच्छा ग्रो करने की एबिलिटी उसमें होगी। तो डिसीजन मेकिंग में भी ये केतु बहुत हेल्प करेगा इंसान को। तो ये केतु लगन में अच्छे फल देगा। केतु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि से जो है पंचम भाव को केतु देखेगा तो यहाँ पे संतान में को डिसिप्लिन में रखने वाला इंसान होगा, संतान से लाभ गेन करेगा, हायर एजुकेशन, पेट संबंधी समस्याएं जो है वो चली जाएगी और इंसान को लाभ होगा। और पंचम भाव होता है प्रेम विवाह का स्थान होता है पंचम भाव, तो ऐसे इंसान के प्रेम विवाह भी हो सकते हैं या केतु इसमें हेल्प भी कर सकता है। तो ओवरऑल पंचम स्थान के रिलेटेड केतु अच्छा रिजल्ट देगा। सप्तम भाव में विवाह में हेल्प करेगा। हालांकि यहाँ पे राहु रहेगा, जब केतु और राहु जब 180 डिग्री हमेशा होते हैं तो यहाँ पे राहु होने की वजह से मैरिज को डिले होगा। बट जीवन साथी अच्छा मिलेगा। जीवन साथी भी एक प्रकार से डिसिप्लिन वाला रहेगा, भावनिक स्वभाव का, लेकिन फिर भी भावनाओं में प्रैक्टिकलिटी रखने वाला ऐसा इंसान होगा। डेली वेजेस में भी केतु हेल्प करने वाला है। और केतु अपनी नवम दृष्टि से नवम स्थान को देखेगा जहाँ पे ये कन्या राशि है बुध की, तो यहाँ पे भी भाग्य के लिए ये केतु अच्छा कहा जाएगा। छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं भी केतु जरूर कराएगा और अपने गुरुजन से, अपने पिता से ऐसा इंसान को लाभ जरूर होगा और ईश्वर के प्रति इंसान की आस्था हमेशा बड़ी रहेगी। तो इस ईश्वर की प्रार्थना अगर ऐसा इंसान करने वाला होगा तो उसे लाभ जरूर होंगे। केतु वो मान लीजिए द्वितीय स्थान में है तो यहाँ पे वो फिर से एक बार अपने मित्र के राशि में यानी कि शनिदेव के राशि में आ जाता है। ऐसे वो इंसान की जो वाणी होगी वो थोड़ी उग्र जरूर होगी, क्योंकि एक उग्र प्लैनेट एक निगेटिव प्लैनेट के हाउस के मतलब घर में आया हुआ है, तो यहाँ पे वाणी उग्र होना स्वाभाविक होगा। ऐसे इंसान को धन जो है केतु की महादशा में धन लाभ जरूर होंगे, धन संचय करने के योग आएंगे, पैतृक संपत्ति का इंसान लाभ उठा सकेगा और अपने वाणी की वजह से थोड़ा सा उग्र होगा जरूर। रिलेशन भी थोड़े बहुत लोगों से खराब हो सकते हैं, लेकिन परिवार में आनंद का माहौल जरूर बना रहेगा और परिवार का हर काम में साथ जरूर होगा। तो ऐसा ऐसा जो केतु है वो धन में हेल्प करेगा, परिवार से इसको हेल्प मिलती रहेगी। तो वाणी में थोड़ी सी आपको परेशानियां होगी तो इसके बारे में आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए।
और मीठी वाणी बोलने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। केतु अपनी पंचम दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा, यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में लाभ, शत्रु के ऊपर भी ऐसा इंसान काफी मात करके कंपटीशन में जीत हासिल करने वाला होगा। हेल्थ की परेशानियां अपने कुटुंब के साथ मिलके हेल्थ की परेशानियां कम जरूर कराएगा। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पे क्योंकि राहु है तो ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे बड़े चढ़े रहेंगे। केतु ऑब्स्टेकल कम करने का प्रयत्न करेगा, राहु उसको बढ़ाएगा क्योंकि राहु शत्रु राशि में रहेगा वो टाइम। तो एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना से इंसान को थोड़ा बचना पड़ेगा। ओवरऑल केतु जो है वो अच्छे परिणाम देने वाला होगा अष्टम भाव में भी। ज्योतिष विद्या में ऐसा इंसान जा सकता है, ज्योतिष का मतलब ज्योतिष विद्या सीख कर उससे लाभ मिल सकता है केतु की दशा अंतर्दशा में। और नवम दृष्टि से करियर के स्थान को देखेगा, बिजनेस के स्थान को देखेगा, तो यहाँ पे बिजनेस में ग्रो करने में केतु जरूर हेल्प करेगा और ऐसा इंसान जो होगा एक सफल बिजनेसमैन बन के सिद्ध होगा। तो करियर के लिए, जॉब के लिए अच्छा, लेकिन अष्टम स्थान में ऑब्स्टेकल्स के लिए जो है वो राहु होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी परेशानियां, ऐसा योग यहाँ पे केतु जरूर देंगे। केतु अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे इंसान की मेहनत को बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों से उसे थोड़ा सा परेशानियां मिलेगी, छोटे भाई बहनों से झगड़े, विवाद, इस प्रकार की चीजें हो सकती है। व्यर्थ की मेहनत करने वाला केतु जरूर रहेगा, हालांकि यहाँ पे मित्र के राशि में, गुरु के राशि में, बट फिर भी इंसान को अननेसेसरी मेहनत करके फिर उसे फल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से मन में असंतोष जरूर रहेगा। कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा परेशानियां वहाँ पे केतु दे सकता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का स्थान भी होता है, पुरुषार्थ का स्थान होता है, पराक्रम का स्थान होता है। ऐसा केतु अगर शुभ प्रभाव में हो, गुरु की दृष्टि से हो, तो पराक्रम से इंसान जो है वो लोगों को जीत लेता है, लोगों के दिल, और अपना कार्य सिद्ध करके वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। छोटे भाई बहनों से कलह जरूर रहते हैं। पंचम दृष्टि से विवाह के स्थान को देखेगा तो विवाह में देरी, पत्नी से मतभेद। नवम दृष्टि को सप्तम भाव से देखेगा तो यहाँ पे भी गुरुजनों से, बड़े बड़े लोगों से यहाँ पे थोड़ी सी परेशानियां, व्यर्थ की मेहनत, और जो एक प्रकार से भाग्य होता है, भाग्य में भी थोड़ा सा परेशानियां, डिलेज, धन संचय में डिले, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। फॉरेन लैंड में भी इंसान घूम कर आएगा तो उसे भी वहां पे थोड़े से लॉस होने के योग जरूर मिलेंगे। और अपनी नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो यहाँ पे एक से ज्यादा आय के स्रोत इंसान बनाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन उसमें इतनी उसे सक्सेस नहीं मिलेगी और बड़े भाई बहनों से रिलेशन यहाँ पे ताण तनावपूर्ण हो सकते हैं। और छोटी मोटी हेल्थ की परेशानियां भी केतु की दशा अंतर्दशा में इंसान को लगी रहेगी। तो यहाँ पे निगेटिव फल केतु के ज्यादा मिलेंगे। केतु अगर चतुर्थ भाव में तो यहाँ पे मंगल की राशि में आ जाते हैं। हालांकि मंगल की छाया केतु है, लेकिन फिर भी ये एक निगेटिव योग कहा जा सकता है क्योंकि अशुभ ग्रह चतुर्थ स्थान में जाना, तो छाती पे आके अगर अशुभ ग्रह बैठे तो यहाँ पे छाती, श्वास, इन सब के विकार देता है। हार्ट अटैक की संभावना भी यहाँ पे केतु की वजह से बनती है। अगर डिग्री वाइज बल रहेगा, मंगल अगर कमजोर रहेगा तो यहाँ पे केतु हार्ट अटैक के भी योग बना सकता है। माता को भी हेल्थ परेशानी यहाँ पे लगी रह सकती है। और अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेने की सोच रहे हैं तो उस पर विचार करने की आपको आवश्यकता है। 3-4 लोगों से सलाह लेकर ही कोई प्रॉपर्टी की यहाँ पे डील करे, डॉक्यूमेंट्स एक बार अच्छे से चेक कर ले। किसी वाहन से गिर के भी चोट चपेट, दुर्घटना का इंसान को संभावना हमेशा बनी रहती है, तो वाहन चलाते वक्त भी हमेशा सतर्कता इंसान को रखनी चाहिए। अपने पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बड़े रहेंगे। दशम भाव को दृष्टि जी बिजनेस के हाउस को या करियर के हाउस को देखेगा तो यहाँ पे भी बिजनेस में उतार चढ़ाव। और 12वें भाव को देखेगा तो फॉरेन सेटलमेंट में भी यहाँ पे परेशानियां जरूर केतु देगा और हॉस्पिटलाइजेशन के व्यय या खर्चे यहाँ पे केतु जरूर बढ़ाएगा। तो ओवरऑल केतु के चतुर्थ भाव में ज्यादा निगेटिव परिणाम देख सकते हैं। केतु अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे केतु जो है वो नीच का हो जाता है क्योंकि वृष और मिथुन राशि में केतु हमेशा नीच का होता है। तो यहाँ पे भाव अच्छा है मित्र के राशि में भी है, लेकिन यहाँ पे नीच का होने की वजह से इंसान के फैमिली लाइफ को वो खराब करता है। जो परिवार होता है वहाँ पे चीजें अस्त व्यस्त होना, मानसिक मतभेद का संतान से भी होना और पति से भी, अगर पत्नी की कुंडली है और पति की है तो पत्नी से मतभेद, वैचारिक मतभेद, लव रोमांस में भी वहाँ पे फेल्यूर, और स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम, पेट में कोई ना कोई गड़बड़ या परेशानियां ये केतु दे सकता है। केतु हायर एजुकेशन में भी इंसान है तो वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। अपनी पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो यहाँ पे भाग्य में रुकावटें। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम और हेल्थ के रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां, क्योंकि ये मानसिक डिजायर्स यानी कि इंसान को डिजायर अचीवमेंट का भी हाउस होता है, तो इंसान की इच्छा है वो हमेशा लेट पूरी होना, इस प्रकार के वो केतु बनाता है।
और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, स्ट्रेस, इस प्रकार की चीजें केतु क्रिएट जरूर करेगा पर्सनैलिटी में। तो ओवरऑल केतु के पंचम भाव में नीचता के वजह से ये अशुभ परिणाम देखे जा सकते हैं। केतु अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे भी वो मिथुन राशि में नीच का हो जाता है। तो पहले वो नीच का ग्रह और भाव भी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि 6, 8, 10 ये मारक हाउस होते हैं। तो यहाँ पे भाव गलत होने की वजह से हाउस ऑफ कंपटीशन में लॉस, किसी का कर्जा अगर हम लेते हैं तो देने की जो है एबिलिटी इंसान में ज़्यादा नहीं रहती, वो चुकाता है लेकिन बहुत धीरे धीरे चुका सकता है। किसी को पैसा दिया उधार तो वो आने की संभावना भी कम बनी रहती है। मानसिक दबाव में, टेंशन में इंसान रहता है, जिसकी वजह से उसको हेल्थ की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। और अपने मामा से भी यहाँ पे दिक्कत परेशानियां, या जॉब में एक प्रकार से दिक्कत परेशानियां, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु के देखने को मिल सकते हैं। केतु अपने पंचम दृष्टि से बिजनेस को हाउस को देखेगा तो यहाँ पे भी लॉसेस, 12th हाउस को सप्तम दृष्टि से देखेगा तो फॉरेन सेटलमेंट में प्रॉब्लम, और द्वितीय भाव में अपनी शत्रु दृष्टि से अपनी दृष्टि से देखेगा तो यहाँ पे भी कुटुंब से बिछड़ाव, कुटुंब से वियोग, इस प्रकार के योग केतु यहाँ पे बनाता है। और धन संचय करने में भी उसे बहुत परेशानी आती है, कहीं ना कहीं से खर्चा बढ़ा रहता है और धन संचय के योग बहुत कम आते हैं केतु की दशा अंतर्दशा चलती रहे तो। केतु यहाँ पे चंद्र की राशि में आ जाता है, क्योंकि इसको ग्रहण योग भी कहा जाता है। तो पत्नी का स्वभाव उग्र होना, या पत्नी चालाक स्वभाव की मिलना, या पत्नी से वियोग वगैरह होना, अगर शनि यहाँ पे है या मंगल है या फिर और कोई निगेटिव प्लैनेट यहाँ पे केतु के साथ है तो विवाह में अड़चने आ सकती है, विवाह विलंब हो सकता है, या विवाह होने के बाद भी पति पत्नी अलग रहना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो इंसान को यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। डेली वेजेस को भी ये केतु हैम्पर करेगा, जिसकी वजह से उसको पैसे की हमेशा, लोगों को मानने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि पैसे की आवक बहुत कम रहेगी और खर्चे बढ़े रहेंगे। तो इंसान दूसरों को पैसे मांगने की भी वृत्ति वहां पे बना सकता है, और पत्नी से कलह, क्लेश, मतभेद यहाँ पे हो सकते हैं। केतु अपने पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी में एक प्रकार से डिले, डिसीजन मेकिंग में डिले करना, और उसकी ग्रोथ भी वहाँ पे स्लो होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहना, क्योंकि वहाँ पे राहु प्लेस्ड होगा, और लोगों से मानहानि के जो है प्रकार वहाँ पे हो जाते हैं, मानहानि मिलना लोगों से, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु देते हैं। नवम दृष्टि से तृतीय भाव को केतु देखते हैं तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, इस प्रकार के योग केतु बना सकता है। और व्यर्थ भी मेहनत यहाँ पे केतु देगा जिसका उसे फायदा नहीं होगा, तो ऐसा इंसान मेंटली भी स्ट्रेस हो जाता है। केतु अगर अष्टम भाव में पड़ा हो तो यहाँ पे भाव गलत है, और सूर्य की राशि में आने की वजह से यहाँ पे केतु निगेटिव भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट, चोट टपेट, दुर्घटना के योग बनेंगे। व्यर्थ के ही ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे इंसान के लाइफ में खड़े जरूर रहेंगे। एक ऑब्स्टेकल शुरू हुआ, खत्म हुआ, फिर दूसरा चालू हुआ, फिर तीसरा, इस प्रकार से श्रृंखला बन जाएगी अगर केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो। हेल्थ के रिलेटेड से इश्यूज जरूर रहेंगे, और हेल्थ में एक प्रकार से जो है डायबिटीज या मधुमेह के यहाँ पे योग यहाँ पे बनते हुए दिखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का केतु हमेशा मधुमेह या शुगर की बीमारी यहाँ पे दे सकता है। तो अष्टम भाव में केतु के निगेटिव परिणाम ज्यादा मिलेंगे। केतु अपने पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो व्यय में, खर्चे में बढ़ोतरी। द्वितीय भाव को देखेगा तो धन संचय के कम योग, पितृ संपत्ति से वियोग होना या वंचित हो जाना, कुटुंब से दूर जाना, और वाणी उग्र करके निगेटिव परिणाम देना, इस प्रकार के केतु यहाँ पे योग बना सकते हैं। परिवार से विच्छेदन के योग यहाँ पे हमेशा बनते रहते हैं। केतु अपने जो नवम दृष्टि है उससे चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता से रिलेशन में प्रॉब्लम, कोई हाउस प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे तो उसे काफी सोच समझकर हमको लेना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वो अष्टम भाव में बैठकर वहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की अगर आप कोई ले रहे हो, प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, तो वहाँ पे भी सोच समझ के प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। वाहन का भी वहाँ पे अच्छे से उपयोग करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट की संभावना ना बने। केतु अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे मित्र बुध के राशि में आ जाते हैं, और क्योंकि भाव ये अच्छा है तो यहाँ पे अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन जो है इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं से आता रहेगा, क्योंकि ये धर्म का स्थान भी है, तो इंसान के धर्म के कार्यों में हमेशा रुचि रहेगी, कोई ना कोई धार्मिक कार्य उसके घर में होता रहेगा। और जैसे कि मंदिर में जाना, मंदिर में कोई महाप्रसाद चढ़ा देना, लोगों को प्रसाद बांटना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। ईश्वर के प्रति भी इंसान काफी लगाव उसका रहेगा, ईश्वर की प्रार्थना में हमेशा उसका टाइम जाता रहेगा दिन भर का।
तो यहाँ पे भाग्य के लिए भी ये केतु अच्छा परिणाम देगा। अगर ईश्वर की प्रार्थना जरूर करिए आप, अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली आपको केतु अच्छे फल देगा। ऐसा केतु भाग्यवर्धक कहा जा सकता है। पंचम दृष्टि से केतु जो है वो पर्सनैलिटी के स्थान को देख रहा है, लगन को देख रहा है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएगा, कम्युनिकेशन में ग्रोथ देगा। सप्तम दृष्टि से छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अच्छे रिलेशन वहाँ पे केतु बनाएगा। और पंचम दृष्टि को यहाँ पे नौवीं दृष्टि से पंचम भाव को अगर केतु देखेगा तो संतान के योग जरूर बनाएगा, संतान से लाभ मिलेगा, धन का आगमन कहीं ना कहीं से संतान की प्राप्ति के बाद जरूर आएगा। और हायर एजुकेशन में और पेट की समस्या कम करने में केतु हेल्प जरूर करेगा। तो नवम भाव में केतु के अच्छे परिणाम ज्यादा मिलेंगे। केतु अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे बिजनेस के हाउस में हो गया, तो बिजनेस को हेल्प करने वाला केतु हो गया, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश का मित्र है और यहाँ पे मित्र के राशि में शुक्र के राशि में आया, भाव अच्छा है, तो यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा, करियर में ग्रोथ देगा। क्योंकि शुक्र की राशि है तो करियर जो है म्यूजिक आर्ट ड्रामा से भी हो सकता है, जहाँ पे इंसान काफी तरक्की करे। खुद का बिजनेस अगर सौंदर्य प्रसाधन, सेंट या फिर जो पाउडर इन सब चीजें होती है, फेस वॉश, तो ऐसा इंसान बिजनेस करेगा तो यहाँ तो उसको जो है वो तरक्की यहाँ पे तय हो जाती है। तो केतु के दशम भाव में अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। केतु पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो यहाँ पे वाणी में थोड़ी सी उग्रता, लेकिन परिवार से लगाव, परिवार का हेल्प वहाँ पे ग्रोथ करने में बिजनेस को। चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेगा तो यहाँ के ऑब्स्टेकल्स कम करके अच्छी प्रॉपर्टी लेने में हेल्प करेगा, अच्छा वाहन का उपयोग यहाँ पे केतु करा सकते हैं। और सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिला सकता है, शत्रुओं को यहाँ पे खत्म करने का काम केतु करेंगे। और क्योंकि ये जो हेल्थ का इशू का स्थान होता है, यहाँ पे रोग रिपू ऋण दुर्घटना, तो रोग से यहाँ पे जरूर यहाँ पे इंसान को दूर लेके जाएगा, रोग जो है वो कम हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी होगी। और किसी को ऋण दिया है तो वो भी इंसान को केतु की दशांतरशा में वापस जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे केतु दशम भाव में अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु अगर 11th हाउस में है तो यहाँ पे वहाँ पे मंगल के राशि में आ जाते हैं। ये मंगल उनके की केतु जो है मंगल की छाया कहा जाता है, तो यहाँ पे लाभ के एक से ज्यादा स्रोत बनाना, हेल्थ में छोटी मोटी परेशानियां देना, और बड़े भाई बहनों से यहाँ पे थोड़ा सा ताण तनाव या पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु की दशांतरशा में जरूर दे सकते हैं। तो यहाँ पे धन के लिए अच्छा होगा, हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, और बड़े भाई बहनों से रिलेशन के लिए यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। केतु अपने पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा तो यहाँ पे मेहनत कराएगा, उसके फल इतने अच्छे नहीं मिलेंगे लेकिन मेहनत बहुत कराएगा। पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो स्टमक को अच्छा करेगा, संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करा सकता है केतु। बट यहाँ पे केतु के साथ एक मतलब अच्छी चीज ये है कि केतु यहाँ पे उच्च के हो गए हैं, और राहु पंचम भाव में भी उच्च के हो गए हैं वहां पे। तो यहाँ पे उच्च के राहु केतु दोनों होने की वजह से संतान से इंसान को लाभ मिलेगा, हालांकि डिले होगा संतान प्राप्ति में, बट लाभ जरूर मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं कम हो जाएंगी, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। और जो हायर एजुकेशन में अगर इंसान जाता है तो वहां पे उसको अच्छा हायर एजुकेशन मिलने के चांसेस जरूर बनेंगे। सप्तम दृष्टि नवम दृष्टि सप्तम भाव पर डालेगा तो जीवन साथी अच्छा मिलके इंसान के लाइफ में लाभ कराने में भी जीवन साथी हेल्प कराएगा, कहीं ना कहीं से धन का आगमन शादी के बाद जरूर होता रहेगा। और डेली वेजेस में भी केतु हेल्प करेगा डेली वेजेस को बढ़ाने में। तो एकादश भाव में केतु के लग्नम जो है अधिकतम अच्छे फल ही मिलेंगे। केतु द्वादश भाव में है तो यहाँ पे भी उच्च के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये मारक स्थान है तो यहाँ पे खर्चे बढ़ाने वाला होगा केतु। फॉरेन ट्रैवल होता है तो फॉरेन लैंड में भी सबॉर्डिनेशन का काम या जॉब वर्क या फील्ड वर्क, और वहाँ पे भी धन कम मिलेगा, खर्चे ज्यादा रहेंगे, इस प्रकार के योग। तो फॉरेन लैंड में जाकर भी इंसान को वहाँ पे परेशानियां कम नहीं होगी उसकी। केतु यहाँ पे पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो यहाँ पे माता गाड़ी भूमि वाहन के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रोग ऋण शत्रु दुर्घटना से इंसान को बाहर निकाल कर अच्छे परिणाम देगा केतु। और अष्टम भाव को यहाँ पे नवम दृष्टि से देखेगा केतु, तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके इंसान को लाभ देना, इंसान के हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाना, चोट चपेट दुर्घटना से दूर रखना, और ओवरऑल यहाँ पे अष्टम भाव में के रिलेटेड थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे केतु दे सकते हैं। हालांकि ये दृष्टि निगेटिव है, बट फिर भी यहाँ पे सूर्य की राशि है तो यहाँ पे केतु यहाँ पे अच्छे फल देंगे। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि केतु जो है इस लगन के लिए हेल्प करने वाले होंगे। अगर द्वितीय भाव में
तृतीय भाव में पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश, इन भाव में केतु का जो लहसुनिया होता है रत्न, वो पहना जा सकता है। केतु को डिग्री वाइज बल अगर कम होगा तो बल देने के लिए भी लहसुनिया कुछ दिन पहन सकते हैं। लेकिन राहु केतु के जो रत्न है गोमेद और लहसुनिया, तो वो कम पीरियड के लिए हमको पहनने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छे परिणाम नहीं देते। तो 1 आध साल या 1.5 साल यूज करके वो लहसुनिया जो है आपको निकाल के भगवान के शरण में वहाँ पे आपको पूजा दान में रख देना है। तो उससे केतु जो है वो टेम्पररी जो निगेटिविटी वो कम करेंगे और लॉन्ग टर्म की निगेटिविटी वो केतु कम करने वाले होंगे। तो ओवरऑल केतु के यहाँ पे इस लगन के लिए योग कारक केतु होने की वजह से अच्छे ही परिणाम मिलते हैं। वीडियो आप कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।